यहाँ तो समाजवादी निकलेगी, दोनों पार्टी, लालगंज की और सदर की भी। समाज से हो रहे हैं। हाँ, क्यों? यहाँ सपा का गढ़ है और हमेशा रहा, आज भी है, हमेशा रहेगा, जिंदगी भर यहाँ। माहौल समाजवादी पार्टी। समाजवादी दोनों सीट जाएगी आजमगढ़ से। आजमगढ़ की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी। समाजवादी पिछली बार ये मजबूत जो किला था समाजवादी पार्टी का, उसमें भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करने में कामयाब हो गई थी। हाँ ठीक है, कुछ अपने लोग फूट गए इसलिए वो कामयाब हो गई। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। क्या है कन्हैया लाल जी माहौल? यहाँ सपा जीतेगी। सपा जीतेगी। काहे जीतेगी सपा? भाजपा कुछ नहीं किया। भाजपा का कुछ नहीं। हाँ, यहाँ समाजवादी के मामला है पूरा, दोनों सीट दोनों सीट समाजवादी पार्टी। समाजवादी। और भारतीय जनता पार्टी वहाँ कहीं होगी, अपने यहाँ तो नहीं है वो। यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं, आजमगढ़ में तो नहीं है। अखिलेश की होगी। अखिलेश, जय अखिलेश। जय अखिलेश। जय अखिलेश से उम्मीद है जी। समाजवादी पार्टी आएगी तो काम युवाओं के बारे में बहुत काम किए हैं ना, युवाओं के इसलिए बारे में उम्मीद है। बहुत- हर चीज़ महंगा है, हर चीज़ महंगा हो गया है। पेट्रोल, डीजल, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। पढ़ाई बड़ा कठिन मुश्किल हो गया है लोगों को। गरीब लोग पढ़ नहीं पाए, उनके पास पैसा नहीं, इतनी महंगाई शिक्षा है। यहाँ का चुनाव जो है स्थानीय मुद्दों पे होगा। स्थानीय मुद्दों पे बीजेपी यहाँ से फेल है। नमस्कार, भारत टीवी न्यूज की खास पेशकश कौन बनेगा प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ में इमरान। बता दें कि भारत टीवी न्यूज लगातार लोकसभा चुनाव की तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। हम लोग लगातार लोकसभा चुनाव में जनता का मिजाज और मन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता क्या करने वाली है। इस वक्त भारत टीवी न्यूज की टीम जो है पूर्वांचल में है और लोकसभा क्षेत्र है लालगंज, और लालगंज से 2019 में सपा बसपा के गठबंधन की प्रत्याशी और सांसद चुनी गई थी संगीता आज़ाद। अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने नीलम सोनकर को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में सपा गठबंधन की तरफ से दरोगा प्रसाद सरोज को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पूर्वांचल जो समाजवादी पार्टी का मजबूत किला कहा जाता है, इस किले में क्या भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। तमाम जनता है, जनता से सीधे सवाल लेंगे और जनता से जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि लालगंज लोकसभा क्षेत्र की जनता क्या सोचती है। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। क्या है कन्हैया लाल जी माहौल? यहाँ सपा जीतेगी। सपा जीतेगी। काहे जीतेगी सपा? भाजपा कुछ नहीं किया। भाजपा का कुछ नहीं है, कह रहे सपा जीतेगी। भाई भाजपा ही हम लोग हैं, भाजपा को वोट आप देंगे। लोग भाजपा ही हैं, हाँ, तो भाजपा जीतेगी। अब हमारे हिसाब से भाजपा जीते हैं। कह रहे हैं भाजपा जीतेगी। रीजन भाजपा का नहीं है, हाँ। रीजन काम का है। जो काम करेगी जो पार्टी, वो पार्टी यहाँ से जीतेगी। किसने काम किया है? बीजेपी ने किया है। क्या काम किया है? बीजेपी ने बहुत सारा काम किया है, किसी से नहीं छिपा है। राम मंदिर का देख लीजिए राम मंदिर जी, 370 का देख लीजिए 370। जी। सारी चीजें इस तरीका से गिनाने में बहुत सारा टाइम लगेगा, इसकी वजह से बीजेपी जीतेगी। बहुत सारा टाइम जी, लगेगा। जी। राम मंदिर और 370। जी सर। 370 क्या था? धारा 370 जो है कश्मीर का अनुच्छेद था अच्छा जी, जिसके यहाँ से मतलब जिसके रहने से वहाँ के लोगों में प्रतिबंध था, मतलब यहाँ पे और अदर नागरिक आके अपनी नागरिकता नहीं ले सकता जी। जिसके हटने से बहुत सारा वहाँ पे निवेश हो रहा है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ आ रही हैं। जो लालगंज वालों को फायदा होगा इससे? लालगंज वालों का फायदा मान के चलिए, यहाँ की जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट की वजह से बीजेपी को नुकसान। स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे या जो राष्ट्रीय मुद्दे जिनकी बात कर रहे हैं, मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक, ये हावी रहेगा या स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा? यहाँ का चुनाव जो है स्थानीय मुद्दों पे होगा। स्थानीय मुद्दों पे बीजेपी यहाँ से फेल है, क्योंकि जो है नीलम सोनकर जी की छवि यहाँ से बहुत ही खराब है। जो कि एक बार सांसद होने पे क्षेत्र का क्षेत्र रक्षण नहीं किया है आज तक, जिसकी वजह से बीजेपी यहाँ वीक पॉइंट पे है। वीक पॉइंट पे जी। स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा तो भाजपा चुनाव हार जाएगी। हार जाएगी। हार जाएगी। चलिए और आप बता दीजिए, बताइए, उतार लीजिए हेलमेट, उतारिए। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार अवधेश कुमार जी, बताइए। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। जी, काम देखिए, सबसे बड़ा काम इस समय है युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके रोजगार को नहीं मिल रहा है। हम तो नहीं समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम कुछ हुआ है। हाँ, किसान बेचारे देख रही है किस तरह परेशान हो रहे हैं। तो रोजगार के मुद्दे पे सरकार फेल रही है। हाँ, रोजगार के मुद्दे पर हमारे हिसाब से सरकार फेल रहेगी इस समय। युवाओं को रोजगार जो है, हाँ, युवा को रोजगार चाहिए। पढ़ाई लिखाई करके उम्र निकल जा रही है, इधर बेकार घूम रहे हैं जी।
तो किसका माहौल है? माहौल अभी क्या, अभी तो देखिए क्या, फिर भी कुछ तो मतलब जो लग रहा होगा दिखाई अभी जो सरकार युवाओं के बारे में सोचेगी उसी को वोट जो युवा करेंगे। अभी से निर्णय नहीं कोई ले रहा है कि जो सरकार फेल रह जाएगी युवा के काम के बारे में तो उसे नहीं वोट करेगी युवा। भाजपा सोचती है युवाओं के बारे में? नहीं सोचिए। तो भाजपा पेपर लीक हो रहा है, आप तो सामने देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, पेपर लीक हुआ है। कभी किसी सरकार में इस तरह पेपर लीक हुआ था? पूरा ये कौन, अखिलेश की होगी? अखिलेश, जय अखिलेश। जय अखिलेश। जय अखिलेश से उम्मीद है जी। समाजवादी पार्टी आएगी तो काम युवाओं के बारे में बहुत काम किए हैं ना, युवाओं के इसलिए बारे में उम्मीद है। बहुत- आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर उदयराज बौद्ध है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, 10 साल का मोदी सरकार का कामकाज और 7 साल का योगी सरकार का कामकाज, कितना संतुष्ट हुए हैं डॉक्टर साहब इस कामकाज से? 1% संतुष्ट नहीं है। हाँ। क्यों नहीं है संतुष्ट? कह रहे हैं कि सब तो ठीक है, किसान खुशहाल हो गए, नौजवानों को रोजगार दे दिया है। कहाँ रोजगार मिला? किसी को रोजगार नहीं मिला है। किसी को रोजगार नहीं मिला। कोई रोजगार नहीं। हर चीज़ महंगा है, हर चीज़ महंगा हो गया है। पेट्रोल, डीजल, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। पढ़ाई बड़ा कठिन मुश्किल हो गया है लोगों को। गरीब लोग पढ़ नहीं पाए, उनके पास पैसा नहीं, इतनी महंगाई शिक्षा है। किस पार्टी का माहौल है? सपा, बसपा, भाजपा, कौन सी माहौल पार्टी? देखिए, जो जिसको देता है वोट उसको बताता है। हम तो हाथी वाले हैं भाई। आप हाथी वाले हैं। जी। तो क्या लग रहा है हाथी का इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हाथी का क्या लग रहा है? पिछली बार तो 10 सीटें गठबंधन के साथ जीत गए थे, इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है बहन जी। हाँ, तब भी सीट निकलेगी। 2014 में तो शून्य था आपका, एक भी सीट नहीं जीते। ये तो परिवर्तन नियम है ना, प्रकृति का नियम परिवर्तन है। तो इस बार लग रहा है कि बहन जी कुछ कमाल कर एकदम पाएंगे। एकदम एकदम। कितनी सीटें का टारगेट लेकर के चल रहे हैं? अब यूपी में तो 20 से ज़्यादा सीट निकलेगी। 20 से ज़्यादा सीट? विधानसभा के चुनाव में एक सीट आपकी है और लोकसभा के चुनाव में हाँ, 20 तो सीटें ये जीत तो रहे हैं। ये तो उतार चढ़ाव रहता है राजनीति में। राजनीति में उतार चढ़ाव रहता है। हाँ, रहता है। इस बार 20 से ज़्यादा सीटें हाँ, जीतने का टारगेट है। हालांकि बता दें कि विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आए उसमें बसपा जो है सिर्फ एक सीट जीतने में। भाई साहब आइए थोड़ा बात करें, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार राजभर। तो क्या है माहौल यहाँ लालगंज लोकसभा का माहौल क्या है? अभी कुछ माहौल नहीं है किसी का। किसी का तो होगा, किसी का नहीं है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नहीं। राजभर समाज किसके साथ जा रहा है? अब भाई राजभर समाज ज़्यादातर बीजेपी के साथ जाएगा। ओम प्रकाश राजभर के नाते जी जी भाजपा के साथ जाएगा। जी, अभी जी। हाल ही में मंत्री जी बना जी दिए जी गए। जी जी। तो भाजपा का माहौल है आपके हिसाब से? माहौल अभी क्या बताया जाए, लेकिन राजभर समाज के पूछ रहे हैं। राजभर समाज ज़्यादा से ज़्यादा ओम प्रकाश के साथ जाएगा। आप किसके साथ जाएंगे? अभी समय बताएगा। प्रत्याशी जो बढ़िया होगा उसके साथ जाएंगे। प्रत्याशी बढ़िया होगा। दोनों पार्टियों ने प्रत्याशी उतार दिया। नीलम सोनकर भाजपा से हैं, अभी तो और उतरना बाकी है ना। तो बसपा वालों का इंतजार कर रहे हैं। हाँ। राजभर समाज को बसपा से का मतलब? अरे भाई राजभर सबका विचार एक तरह नहीं होता है ना। तो आप बसपा वाले राजभर हैं क्या? नहीं नहीं, बढ़िया प्रत्याशी जो होगा उसी को बढ़िया चुना। प्रत्याशी जी जो होगा जी। उसके साथ जाएंगे। क्या नाम है चाचा? जुबैर अहमद। क्या है माहौल यहाँ? ठीक ठाक है माहौल। किसका ठीक है? समाजवादी का। समाजवादी का। जी अब भारतीय जनता पार्टी तो नारा 400 पार का दे रही है। ठीक है, उसकी मर्जी, जो मर्जी नारा दे। जनता देख रहे हैं, जनता देख रहे हैं। आप जा रहे होंगे ना जनता के बीच। लालगंज लोकसभा में माहौल समाजवादी एकदम पार्टी। समाजवादी। दोनों सीट जाएगी आजमगढ़ से। आजमगढ़ की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी। समाजवादी। पिछली बार ये मजबूत जो किला था समाजवादी पार्टी का, उसमें भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करने में कामयाब हो गई थी। हाँ ठीक है, कुछ अपने लोग फूट गए इसलिए वो कामयाब हो गई। इस बार कामयाबी होगी समाजवादी की। समाजवादी पार्टी। जी क्या कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी का माहौल है। हाँ, यहाँ समाजवादी के मामला है पूरा। दोनों सीट दोनों सीट समाजवादी पार्टी। समाजवादी। और भारतीय जनता पार्टी वहाँ कहीं होगी, अपने यहाँ तो नहीं है वो। यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं, आजमगढ़ में तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार 400 सीटों का दावा कर रही है। भाई अपना दावा कर रही है, वो अपनी पार्टी है। सब लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं जीतने का। इस बार परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, दिखाई तो दे रहा है, होगा। 2024 में इंशाल्लाह परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। सरकार भी हो सकता है बदल जाए। प्रधानमंत्री के रूप में विपक्ष में किसे देखते हैं फिर? राहुल गांधी। राहुल गांधी।
बन सकते हैं प्रधानमंत्री? जी जी बन सकते हैं। हाँ। जीत के अगर लोकसभा पूरी तो जीत बन ही सकते हैं। जीत गए तो हाँ बन जाएंगे। प्रधानमंत्री बन हाँ चलिए बता दीजिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम नोमान है। नोमान, क्या है माहौल? यहाँ तो समाजवादी निकलेगी, दोनों पार्टी, लालगंज की और सदर की भी समाज % से हो रहे हैं। हाँ, क्यों? यहाँ सपा का गढ़ है और हमेशा रहा, आज भी है, हमेशा रहेगा, जिंदगी भर यहाँ सपा का गढ़। जी सपा का गढ़ जी। 2019 के बाद जो 22 में लोकसभा का उपचुनाव हुआ, हाँ। उसमें धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। वो थोड़ा धांधली से जीते थे चुनाव, तो धर्मेंद्र जी ही जीते थे। और इस टाइम बसपा से गुड्डू जमाली ने सपा में शामिल हो गई, इससे और मजबूत हो गई है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी मजबूत हो गई। जी, तो इस बार दोनों सीटें आजमगढ़ की 100% निकलेगी। 100% निकलेगी। चलिए, तमाम जो जनता है, तमाम जनता की अलग अलग राय है और जनता जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी से नाखुश दिखाई दे रही है। ये जो आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र है, लालगंज लोकसभा क्षेत्र है, दोनों सीटें जो है एक भारतीय जनता पार्टी के पास, एक सपा बसपा गठबंधन के पास थी। और इस बार जो जनता है वो ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है और इस बिना पर वो समाजवादी पार्टी को चुनने जा रहे हैं। हालांकि आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन आनंद यादव के साथ भारत टीवी न्यूज़ के लिए इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।